हेलो गाइस, मैं हूं खुशतर और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेयर ऑल। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं अपनी दूसरी एक किस्त के साथ। उर्दू लिखना और पढ़ना की किस्त है, उसके साथ हम हाजिर हुए हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम, ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि अलिफ से लेकर बड़ी ये तक हमने बताया और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना भी आज हिंदी से, मान लीजिए हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करना हम सिखाएंगे। अब देखें, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अलिफ को आ कहते हैं और बे को बा कहते हैं, पे को पा कहते हैं। इस तरीके से हमने बताया था। एक बात और वाज़ेह कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि इस उर्दू लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें दाईं तरफ से बाईं तरफ लिखना होता है और हिंदी लैंग्वेज जो है वो बाईं तरफ से दाईं तरफ की तरफ लिखी जाती है। यानी कि देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है और जो उर्दू लैंग्वेज है यानी अरेबिक जो स्क्रिप्ट होती है वो लिखी जाती हैं। जितनी भी अरेबिक स्क्रिप्ट हैं वो लिखी जाती हैं दाएं से बाएं की तरफ। जैसे अरेबिक है, पर्शियन है, उर्दू है, इस तरीके की लैंग्वेज जो है वो लिखी जाती है। यानी कि आप समझ लें कि आपका पेज ये है और आप उर्दू जो है वो यहाँ कहीं से लिखना शुरू करेंगे, इस तरीके से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और हिंदी वाले में क्या होता है कि आपका जो होता है वो, जैसे हिंदी है, गुरुमुखी है वगैरह, ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं वो लिखी जाती हैं बाएं से दाएं की तरफ और उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। आज इसी पॉइंट को हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हिंदी के वर्ड्स को हम बना सकते हैं, अपना उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब शुरुआत होती है, जैसे बच्चे लिखते हैं छोटा आ और बा। अब लिखा गया, ये बना किस चीज़ से है? छोटा आ धन बा मिलकर बना हुआ है, ठीक। छोटा आ और बा मिलकर ये बना हुआ है और इसको हम देखते हैं बना हुआ। अब इसको एक काम करना होता है हम लोगों को कि हिंदी के इस वर्ड को उल्टा लिखें, आ धन बा, इस तरफ से लिखें। यानी कि जो हिंदी है उसकी स्क्रिप्ट लेंथ को बदल दें। यानी अगर आ बा बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखा है तो उसे दाईं तरफ से बाईं तरफ कर लें। बड़ा सिंपल सा है। अब अपनी वर्णमाला वाली जो हमने लिस्ट दिखाई थी कि वर्णमाला में हमने बताया था कि अलिफ से आ बनता है, बे से बा बनता है, या आ को अलिफ कहते हैं, बा को बे कहते हैं, पा को पे कहते हैं। तो उस लिहाज से हम यहाँ पर चुनेंगे वर्ड अलिफ यानी कि आ, और उसके बाद प्लस बा के लिए बे यहाँ बना दिए और उसके बाद इसको जोड़ देंगे। ये जुड़ते नहीं हैं, ऐसे वर्ड हैं कि ये जोड़े नहीं जाते। अभी जोड़ने वाले भी बताएंगे। अब इसके बाद एक और दूसरा वर्ड लेते हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, अब इसके बाद हम लेते हैं का और ला, कल। ये बना हुआ है दो वर्ड्स, दो अक्षरों के मिलाने से। तो अब इसको उल्टा कर लेते हैं, का प्लस ला। बहुत सिंपल सा तरीका है ये। जिन लड़कों को उर्दू नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, और वो चाहते हैं कि हम भी कुछ लिखना पढ़ना सीख लें, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है।
अब देखिए, का को उर्दू में कहते हैं, छोटा का आप लिख लें, का, और धन ला को लाम कहते हैं। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? इसके काफ को आधा काट लेंगे और इस वाले लाम में जोड़ देंगे। काफ ये बन गया, ये काफ यहीं आया है, जो आपने काटा था उसी काफ को हमने लाकर यहाँ पर कल, यानी कि काफ लाम ज़बर कल हो गया। फिर इसके बाद एक वर्ड हम और लेते हैं, ये वर्ड है दा ला दल। दा ला दल, इसको बनाया कैसे गया है? दा प्लस ला इक्वल टू, अब हम देखते हैं, हाँ, तो हमने देखा कि दा और ला बराबर दा प्लस ला इक्वल टू, इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, दा प्लस ला। अब दा को उर्दू में दाल कहते हैं, प्लस ला लाम। अब दोनों को साथ में लिख देते हैं, दाल लाम ज़बर दल, ये जुड़ता नहीं है। फिर इसके बाद हम आते हैं अगले शब्द की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है पा ला बराबर पा धन ला पल। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, पा धन ला। इन दोनों को पास से देखते हैं, पे आता है प्लस लाम। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको शॉर्ट कर देंगे ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं रहते, इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसलिए इनको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो पे यानी कि आधा इसको यहाँ कर दिए ना, आधा कर दिए, पे लाम ज़बर पल, पुल भी कह सकते हैं, लेकिन पेश लगाएंगे तब ये पुल होगा। ठीक, इस तरीके से पे लाम ज़बर पल हो गया। फिर बे नु बा है, फिर बा ना, बा ना बन, बाना बन। अब इसको सीधा करेंगे, लिखेंगे बा बा प्लस ना, ये दोनों को उल्टा कर लेंगे, बा प्लस ना। अब बा को बे कहते हैं और ना को नून कहते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, बा ना मन। अब देखिए, इसका ये आधा हिस्सा यहाँ से काट लिए हैं। इसके बाद अभी हम बार बार कह रहे हैं ना कि काट लिए काट लिए, अब चलिए कट ही लिख देते हैं, का टा कट, का धन टा, दो शब्दों दो अक्षरों से मिलकर बना है। अब इसको उल्टा करते हैं, का धन टा, का को काफ लिखते हैं छोटा, और फिर टा को टे लिखते हैं।
इन दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है कट। अब सोच रहे होंगे कैसे मिला। अब देखो भाई, यहाँ सिंपल सा तरीका है कि इसको यहाँ से काट दिया है और काटने के बाद इस बड़े वाले टे में जोड़ दिए हैं। काफ टे जबर कट हो गया इस तरीके से। तो आज हम जो सीख रहे हैं उसमें कुछ ऐसे ही और अक्षर हैं जिनको हम आज सीख रहे हैं। अब देखिए, सा और ना, सन, सा ना सन। इसको सा पहले करेंगे प्लस ना, इसको उल्टा कर देंगे सिंपली, सा प्लस ना। सा को उर्दू में सीन कहते हैं और ना को उर्दू में नून कहते हैं। सन लिख रहे हैं और कुछ नहीं, मात्रा वगैरह कुछ नहीं बताया जा रहा है इसमें, हिज्जे क्या है इसका कुछ नहीं। अब इसको मिला लेंगे, इसका ये सोसा मिला लेंगे, फिर नून इसी में जोड़ देंगे। सीन नून ज़बर सन हो गया। अब दूसरा एक लिखते हैं बज। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, देखिए बा जा, बज, बा ये हो गया, जा ये हो गया और बराबर बा इधर लिखेंगे, बा के बाद जा को सीधा लिख लेंगे। जा को लिखने के बाद बा बे कहलाता है और जा जो है वो जीम कहलाता है। अब इसको सीधे सीधे लिख लेंगे। बे इसका ये काट लिए थोड़ा सा, फिर जीम में मिला देंगे, बज हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने जो सीखा वो देखा कि किस तरीके से उर्दू के अक्षरों को बनाया जाता है मिलाकर हिंदी से। आज हमने सीखा कि उर्दू को बनाया कैसे जाए। तो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, और अगर आपके दोस्त भी इसको सीखना चाहते हैं और नहीं सीखना भी चाहते हैं तो आप चाहें तो इसे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि, और दूसरा एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले जो दूसरे पार्ट्स हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक्स।